इस युद्ध में ईरान ने इजराइल पर हजारों मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए, लेकिन एक हमला ऐसा था जो बहुत खास था। 22 मार्च को इजराइल के डिमोना शहर पर ईरान के एक हमले ने इस पूरी युद्ध की रणनीति को बदल दिया। डिमोना इजराइल का कोई आम शहर नहीं है, ये इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। डिमोना शहर के नज़दीक इजराइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम शिमोन पेरेज के नाम पर रखा गया है, और ये इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आप कह सकते हैं कि इजराइल की जान यहाँ बसती है। माना जाता है कि यहाँ पर ईरान के हमले के बाद खुद अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया। 22 मार्च को डिमोना पर हमला हुआ था और उसके अगले ही दिन 23 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ये डिमोना पर जो हमला हुआ था, कितना जबरदस्त हमला था आप देख सकते हैं, और इजराइल और अमेरिका दोनों हैरान रह गए कि ईरान की मिसाइल्स इस डिमोना शहर तक कैसे पहुंच गई। डिमोना की सुरक्षा दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, इजराइल की जान यहां पर बसती है, इसलिए सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था यहीं पर है। यहां इजराइल की राजधानी और जो दूसरे शहर हैं, टेल अवीव और जेरूशलम जैसे शहर, उनसे भी कहीं ज्यादा सुरक्षा है। इजराइल के वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम्स में 4 अलग अलग लेयर्स हैं और उसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया और वो मिसाइल्स यहां तक पहुंच गई। अब आपको बताते हैं कि डिमोना को इजराइल की परमाणु शक्ति का केंद्र क्यों कहते हैं। जेरूसलम से लगभग 90 किलोमीटर दूर इस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की शुरुआत वर्ष 1964 में हुई थी। यह रिसर्च सेंटर लगभग 36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसकी 10 बिल्डिंग्स में 8 अंडरग्राउंड लैब्स हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग और एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा तैनात रहते हैं, और यहाँ लगभग 2500 वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस काम करते हैं। यहाँ हर साल लगभग 9 किलोग्राम प्लूटोनियम तैयार किया जाता है और ये एक परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। इससे एक परमाणु बम इजराइल हर साल बना सकता है। यानी डिमोना में सिर्फ एक परमाणु रिएक्टर नहीं, बल्कि यहां इजराइल का पूरा न्यूक्लियर इकोसिस्टम मौजूद है। इजराइल ना तो यह स्वीकार करता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और ना ही इसका कभी खंडन करता है, लेकिन स्वीडन के एक थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक वर्ष 2025 तक इजराइल के पास लगभग 80 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, 80 प्लस। आप कह सकते हैं कि डिमोना इजराइल का किराना हिल्स है। ये किराना हिल्स नाम आपको याद होगा। आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी खबरें आई थीं कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर हमला किया था और भारत की मिसाइल किराना हिल्स तक पहुंच गई थी। हालांकि भारतीय वायुसेना ने कभी भी इस हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो यहीं पर छिपे हुए थे। और किराना हिल्स पर हमले की खबर के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उसने भारत से शांति का अनुरोध किया, सीज फायर का अनुरोध किया था। और डिमोना पर हमले के बाद 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा भी इसी प्रकार से की गई थी। इसलिए आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिमोना पर हमला क्या वैसा ही है जैसे भारत ने कथित रूप से पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया था, और इसीलिए इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस हमले के बाद बैकफुट पर आ गए कि अगर उनके जो न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर संयंत्र हैं, अगर उस पर मिसाइल से हमला हो जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी।